शरणपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दिनू सेठ का दुकान था और उस गांव का अच्छा व्यापारी जाना जाता था। तो एक कहानी सुंदर नाम के एक लड़के की है। वो एक मेहनती लड़का था, पर शायद उसे कुछ दिमागी तकलीफ थी। उसे गुस्सा काफी जल्दी आ जाता था और वह थोड़ा मुफ्फट भी था। गरीब घर का लड़का समझकर दिनू सेठ ने उसे काम तो दे दिया, पर उसे मालूम नहीं था कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। आज सुंदर तो इस दुनिया में नहीं है, पर सुंदर की खौफनाक आत्मा दुकान पर दिन रात मंडराती रहती है। एक साल पहले एक दुखी औरत दिनू सेठ दुकान पर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे बेटे के लिए कुछ काम ढूंढ के दीजिए। सेठ ने फौरन उन्हें कहा कि आपके बेटे को कल से यही काम पर भेज दीजिए। इस तरह सुंदर को जाने बिना ही काम पर तो रख लिया, पर धीरे धीरे सुंदर का गुस्सैल स्वभाव सामने आने लगा। तब सुंदर उस सेठ के लिए मुसीबत बन गया। सेठ ने उसे कई बार समझाया, पर उस लड़के पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन सुंदर हमारे पुराने ग्राहक से झगड़ पड़ा और वह ग्राहक बिना सामान लिए दुकान से चला गया। तब सेठ को काफी गुस्सा आया, क्योंकि अब सुंदर की वजह से उस सेठ का बिजनेस खराब हो रहा था। सेठ ने उसे खूब डांटकर घर चले जाने को कहा और उसे यह भी बोल दिया कि तुम कहीं और काम ढूंढ लो। सुंदर गुस्से में तिलमिलाता हुआ अपनी साइकिल लेकर घर की ओर चला गया और सेठ भी अपने काम में जुट गया। तभी दूसरे दिन अचानक सुंदर फिर से दुकान के सामने आ धमका। सुंदर के सिर से खून बह रहा था, तो सेठ को चिंता हुई। सेठ फौरन उसके पास दौड़ गया और उसे पूछने लगा कि क्या हुआ। सुंदर कुछ बोल नहीं रहा था। सेठ भी टेंशन में आ गया कि क्या करें। फिर सेठ जल्दी से पास वाले मेडिकल दुकान की ओर दवाई लाने जाता है। दवाई लाने आया ही था, तभी उसको एक फोन आता है। फोन पर कोई पुलिस ऑफिसर बोलता है। उस पुलिस वाले ने कहा कि आपकी दुकान पर कोई सुंदर नाम का लड़का काम करता था। तभी सेठ ने फौरन हाँ कहा। उसके बाद उस पुलिस वाले ने यह कहा कि आप जल्दी से मेन रोड पर आ जाइए। उस लड़के का एक्सीडेंट हो चुका है और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई है। यह बात सुनकर उस सेठ के तो पसीने छूट गए। फिर वो सेठ दौड़ते हुए वापस आता है और देखता है तो वहां पे सुंदर है ही नहीं, यानी जो सुंदर आया था वो उसकी आत्मा थी। सेठ घटना स्थल पर गया तो देखा कि सुंदर की साइकिल ट्रक के पहिए के नीचे कुचली पड़ी थी और सुंदर के सिर पर गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से वहीं स्पॉट पर उसकी मौत हो चुकी थी। कई लोगों ने इस बात की पुष्टि भी कर दी। फिर सेठ ने सुंदर का अंतिम संस्कार करवाया। उसकी मां को 2 लाख रुपए भी दिए और कभी कभी सुंदर की मां के घर किराने का सामान भी मुफ्त में भिजवा दिया करता था। आज भी कई बार सुंदर की आत्मा सेठ की दुकान में नजर आती रहती है। और सेठ के कई ग्राहक को भी सुंदर डराता रहता था। शायद मरने के बाद भी सुंदर के गुस्सैल स्वभाव ने उसका पीछा नहीं छोड़ा है। सेठ कभी कभी कहता है कि सुंदर को काम से नहीं निकाला होता तो शायद वह आज जिंदा होता। उसकी अंतरात्मा कहती है कि मौत और ग्राहक कभी भी आ सकते हैं, उसे कोई टाल नहीं सकता। उसका समय पूरा होना था, इसीलिए वह चला गया।
वह एक एक्सीडेंट था, उसमें उस सेठ का कोई दोष नहीं है।